पिछला क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई थी, है ना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ था, कंट्रीब्यूशंस को लेकर। हाँ, मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको याद है, मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारा सोच ही अलग हो गया था। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारा सोच, सोच मैंने समझ में आ रहा है क्या सोच? सामने लड़ाई कर रहे हैं, बिल्ली नहीं, बिल्ली को क्या मानो? तो बिल्ली को क्या मानो, सॉरी, शेर को बिल्ली मानो। ओके ओके ओके, शेर को क्या मानना था? बिल्ली मानना था। ओके, तो सोच हमारा यहाँ चेंज हुआ था। क्या सोच चेंज हुआ था हमारा? क्या सोच चेंज हुआ था? सर सोच का मतलब आपका क्या है? सोच का मतलब हमारा यहाँ पर है फॉर्मेट। व्हाट डू मीन बाई सोच? फॉर्मेट, हमारा यहाँ फॉर्मेट क्या हो गया था? ट्रेडिशनल फॉर्मेट से हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट अलग है। ट्रेडिशनल में होता क्या था, मटेरियल, जैसे कि फिर से हम दिखा भी दे रहे हैं आपको, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल ये आपका एक चैप्टर भी है लास्ट में, ठीक है ना। और ये है मार्जिनल, हल्का सा रिपीट कर रहे हैं हम। ट्रेडिशनल में क्या था, कुछ याद है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड, था ना। या फिर ऐसे समझो कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, प्राइम कॉस्ट आता था। फिर इसमें बहुत सारा ओवरहेड वगैरह ऐड करते थे, याद आ रहा है? तो फिर आपका टोटल कॉस्ट आता था, लाइक दैट। बट इसमें हमारा विचार बदल गया, फिर इसमें क्या करते थे, प्रॉफिट ऐड करते थे। अब प्रॉफिट ऐड करने के बाद क्या आता था? सेल आता था। ये हमारा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है। बट नতুन जमाना का, नতুन जमाना माने नया जमाना का कॉस्टिंग हमारा क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है, कैसे चालू होता है बताओ तो? ये बोलता है कि सेल प्राइस पहले लिखो, उसमें से क्या माइनस करो? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो। सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह से अप्रोच हम लोग यूज कर रहे थे। तो ये हमारा नया जमाना का मेथड है। इससे हम लोग कई सारा सॉल्व कर सकते हैं, कई सारा प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं? कम से कम हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राइसिंग, कॉम्पिटेटिव मार्केट में प्राइसिंग कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव मार्केट मतलब अगर मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन में है तो इस अप्रोच का यूज करके कंपटीशन को, कंपटीशन में थोड़ा सरवाइव कर सकते हैं। सामने वाला 40-24 का दे रहा है तो 1 मिनट के लिए हम कस्टमर से उसका नंबर्स पता करके 23 पे भी 22 पे भी दे सकते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो हम ना प्राइस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो कंपटीशन को लड़ सकते हैं। दूसरा, कभी कभी अपना प्राइस को कम करके लार्ज वॉल्यूम में सेल कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा? लार्ज वॉल्यूम सेल करने से लार्ज मार्केट कैप्चर होगा। क्या कैप्चर होगा? लार्ज मार्केट, जैसे जियो वगैरह किया था एग्जांपल के तौर पे। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग से ये हमारा एक फायदा है। क्लियर है? अगर इसका फॉर्मेट आप अगर देखें, फिर से हम फॉर्मेट एक बार अच्छा से बनवा दे रहे हैं, तो इसका कहानी कुछ इस तरीके से चल रहा था, खाली आप देखिएगा। सेल, अगर सेल दिया हुआ है तो उसमें से हम क्या करते थे? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे, है ना। क्या माइनस करते थे? वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, याद है? वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो वेरी करते रहता है, नंबर्स ऑफ यूनिट चेंज होगा तो कॉस्ट पर यूनिट भी क्या हो जाएगा उसका? चेंज हो जाता है। कॉस्ट उसका भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। पर फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? वो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड रहता है। तो ये बात बताया जा चुका है। तो इसका कंट्रीब्यूशन आता था ना, ये अगर वेरिएबल कॉस्ट, अगर ध्यान से रखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट अगर रुपीज में है, वैल्यू में है, किसमें, सॉरी, सेल्स अगर वैल्यू में है, सेल्स पर यूनिट नहीं है ये। सेल्स 1 लाख 2 लाख वैल्यू है। सेल्स यहाँ पर वैल्यू में है, किसमें है बताओ? 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख के फॉर्म में है। नॉट लाइक दैट कि 4 रुपया पर यूनिट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 4 रुपया पर यूनिट एंड 4 लाख, 4 लाख। 4 लाख को टोटल वैल्यू बोलते हैं, टोटल। और 4 रुपया पर यूनिट, इट्स अ पर यूनिट। समझ में आ रहा है क्या? तो ये पर यूनिट नहीं, नहीं लिखे हुए हैं, सपोज वैल्यू लिखे हुए हैं, तो यहाँ भी क्या होगा? वैल्यू होगा। तो आंसर भी कंट्रीब्यूशन किस में आएगा? वैल्यू में। तो ये आपका आया टोटल कंट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलोगे?
हाँ टोटल कंट्रीब्यूशन, जो टोटल कंट्रीब्यूशन आया तो उसमें से क्या माइनस कर दिए, टीएफसी माइनस कर दिए, तो यू विल गेट व्हाट, प्रॉफिट। बट इसका एक और पैटर्न भी था, देखो थोड़ा भी हम रिलेट कर रहे हैं। यहां पर हम क्या लिखे हैं, सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस, सेल प्राइस पर यूनिट लिखे हैं इस बार, क्या लिखे हैं बताओ, तो इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान दीजिएगा ये चीज, ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, क्या आएगा बोलो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। यहां पर क्या आया था, यहां आया था टोटल को, टोटल कंट्रीब्यूशन आया था, और यहां क्या आया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, जब आप टोटल सेल्स से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन, और पर यूनिट से माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में आएगा। अब तो सर यहाँ तो टोटल आ गया था, हाँ जी बिल्कुल यहाँ टोटल आ गया था, तो सर हमको टोटल कंट्रीब्यूशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए वो वाला रास्ता से गए तो टोटल कंट्रीब्यूशन ही आया, बट इस रास्ता से अगर आप जा रहे हैं, ये गली पकड़ कर जा रहे हैं, तो इस केस में तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया हुआ है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन लाने के लिए क्या करेंगे, जी बिल्कुल, क्या करेंगे बताओ, तो टोटल कंट्रीब्यूशन यहां पर लाने के लिए मेरे को एक स्टेप लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो आया था ना, उसमें हमको यूनिट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, समझ में आया। अब टोटल कंट्रीब्यूशन में अगेन वही काम करिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दीजिए और क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो समझ में आ रहा था, मैटर समझ में आ रहा है, मैटर क्या है यहाँ पर, चलिए क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, फिर हम लोग ये भी बात किए हुए थे कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है ना, इस चैप्टर में क्या 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 पढ़ना है, टॉपिक्स पढ़ना है। तो टॉपिक्स में देखेंगे तो मोटा मोटी अगर देखो तो ये जितना भी टॉपिक्स है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सीवीपी एनालिसिस, क्या बोलते हैं, सीवीपी एनालिसिस। अगर आप अपना सिलेबस उठा के देखें तो सिलेबस में आपका सीवीपी एनालिसिस लिखा होगा। सीवीपी एनालिसिस क्या होता है, सीवीपी एनालिसिस मतलब क्या होता है, सी फॉर कॉस्ट, वी फॉर वॉल्यूम, पी फॉर प्रॉफिट। ये हम अभी समझाना नहीं चाह रहे हैं डीपली जाकर, थोड़ा देर बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा और फिर बात भी कर लेंगे, बट हल्का से एक मीनिंग देना चाह रहे हैं। सीवीपी एनालिसिस नथिंग बट अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, सीवीपी एनालिसिस इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, कॉस्ट माने कॉस्ट, वॉल्यूम मतलब नंबर्स ऑफ यूनिट, प्रॉफिट माने प्रॉफिट। यानी कि यहां पर ये रिलेशनशिप पढ़ोगे तीन को पकड़कर, कभी किसको बढ़ाए तो इस दोनों पे क्या असर पड़ेगा, इसको बढ़ाएं तो इस दोनों पे असर क्या पड़ेगा, इस दोनों को बढ़ा दिए तो इस पे क्या असर पड़ेगा, इस तरह का एनालिसिस करने वाले हो। नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आएगा, अभी कुछ देर बाद समझ करोगे तो इसको अच्छा से पकड़ लोगे कि ये है क्या चीज। फिलहाल इसीलिए हम बोले ये लाइन खाली रट लो, सीपी एनालिसिस मैंने कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस मतलब रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, तीनों का रिलेशनशिप, तीनों एक दूसरे से कैसे लिंकअप है, उसी को बोलते हैं सीपी एनालिसिस। समझ में आ रहा है क्या, तो सीपी एनालिसिस नथिंग बट अ रिलेशनशिप, क्या बोलो, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। वॉल्यूम को बगल में आप लिख सकते हो यूनिट्स, वॉल्यूम को बगल में लिख सकते हो आप यूनिट्स, क्या मतलब सर आप बोलना क्या चाह रहे हैं, बोलना ये चाह रहे हैं ना जितना भी आपका टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इट्स ऑल द टॉपिक, ऑल द टॉपिक इट्स रिलेटेड विथ सीवीपी एनालिसिस, यानी कि सारा टॉपिक में आप सीवीपी एनालिसिस करेंगे, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का एनालिसिस करेंगे, हाँ सारा पॉइंट्स में आप सीवीपी एनालिसिस करेंगे। तो सीवीपी एनालिसिस समझ ही नहीं पा रहे हैं, हाँ तो मत समझो ना, अभी आएगा समझ तो समझ में आ जाएगा। हाँ छोड़ो हटाओ, सीवीपी एनालिसिस का थ्योरेटिकल पॉइंट समझ में आ गया, रिलेशनशिप था, आगे बढ़ जाओ समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, फिर क्या चालू हुआ हमारा, फिर क्या चालू हुआ हमारा, अरे कंट्रीब्यूशन चालू किए थे,
समझ में आया था? कंट्रीब्यूशन हम लोग खत्म कर डाले थे। कंट्रीब्यूशन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? बहुत सारा फॉर्मूला। अच्छा, कंट्रीब्यूशन का थ्योरी क्या था? वैसे आएगा नहीं, पर मान लो एक नंबर में कंट्रीब्यूशन माने, कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? इतना सारा से, इतना सुनो, इतना डेफिनेशन कभी भी ना सोच के निकालो ना। इतना सारा सेल्स है, कितना सारा सेल है, इतना सारा सेल्स है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो। उसमें से इतना सारा सेल्स में इतना सा वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो, तो जो बच गया वो क्या बचेगा? तो कंट्रीब्यूशन क्या है? वेरिएबल सेल में से वेरिएबल कॉस्ट जो भी ऊपर सरप्लस आ जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट का जो भी सरप्लस आ रहा है, इसका वेरिएबल कॉस्ट से जो भी सरप्लस आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट से जो भी ज्यादा आ रहा है सेल में, वो क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या है? इट इज अ सरप्लस ओवर वेरिएबल कॉस्ट से जो भी अरे सेल में वेरिएबल कॉस्ट से जो भी ज्यादा है वो क्या है? अरे बाबा, ये आपका सेल है, ये क्या है? इतना सा, इसमें क्या है? इतना सा वेरिएबल कॉस्ट है, ये रहा वेरिएबल कॉस्ट। तो ये वेरिएबल कॉस्ट था, तो जो बच गया पार्ट दैट इज ये क्या बन गया? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन क्या है? सरप्लस है। सरप्लस ऑफ किसका? वेरिएबल कॉस्ट से जो भी ऊपर सरप्लस बच जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? बस सही तो था थ्योरेटिकली, पर हाँ मैथमेटिकली यह फॉर्मूला क्या क्या था? सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से क्या माइनस कर देंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में माइनस करेंगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। बहुत ध्यान रखिएगा, गेम बदल जाएगा, इतना आसान नहीं है, आगे फॉर्मूला का बरसात होने वाला है आपके ऊपर, तो पूरा अटेंटिव रहिएगा। चैप्टर इतना आसान नहीं है, मतलब पजल खेलो ना, पजल जिसमें दिमाग लगता है। रेशियो चैप्टर कहीं बचपन में बनाए हो? रेशियो, रेशियो कब कब क्या पता नहीं क्या क्या इससे क्या निकाल के क्या लगाना पड़ जा रहा था, नहीं पता। हाँ, इवैल्यूएशन। अरे मेरा कहने का मतलब यहाँ फॉर्मूला बहुत कुछ देना है, और आपको बल्क का फॉर्मूला दे दिया जाएगा। फॉर्मूला सब समझाएंगे भी जैसे समझा रहे हैं, बट कब क्या क्या दिमाग लगा के कौन सा फॉर्मूला से वो निकलेगा, वही तो सोचना है इसमें। समझ में आ रहा है? तो सब समझाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा अटेंटिव रहिए। समझ में आ रहा है? दूसरा, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है, यहाँ क्या है बोलो? और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना सारा फॉर्मूला दिए थे? दो तो याद होगा कम से कम। क्या क्या आप बोलिए? चटिंगबाजी नहीं, चटिंगबाजी नहीं। फिर देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं। पैसा वाला याद है, खाए थे क्या कचौड़ी तुम लोग बाद में जाके घर जाके? इसीलिए याद है लास्ट वाला। प्रॉफिट प्लस, अच्छा मिल बांट के खा लिया था, अकेले खाया था? तो टीएफसी प्लस लास्ट, छोड़ो ना, पहला वाला फॉर्मूला क्या था? टोटल सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा क्या था? नंबर ऑफ यूनिट्स वाला। नंबर ऑफ यूनिट यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और तीसरा क्या था? टोटल, अरे रुको, पहला क्या था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में क्या मल्टीप्लाई करोगे? नंबर ऑफ यूनिट। दूसरा क्या था? टोटल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट। तीसरा क्या था? टीएफसी प्लस प्रॉफिट। तो ये तीन फॉर्मूला था। दिमाग में ना ये कहाँ कहाँ डालना है, कहीं भी, कहीं भी फ्रंट में डालो दिमाग में, बहुत बार बार आने वाला है। तो ये कंट्रीब्यूशन हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना? अभी आपका आने वाला नेक्स्ट पॉइंट, देखो जल्दी से क्या था नेक्स्ट पॉइंट, चेक करो। हाँ, चलिए 2 नंबर पॉइंट चालू करते हैं। डाल दीजिए दूसरा नंबर पॉइंट। क्या डाल रहे हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्यार से हम उसको क्या बोलते हैं? पीवी रेशियो। ठीक है, और प्यार से क्या बोलते हैं इसको? पीवीआर। ठीक है ना? और प्यार से क्या बोलते हैं इसको? कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो।
कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, CS रेशियो, ठीक है। तो पीवीआर नाम क्यों पड़ा, समझ में आ ही गया होगा। मतलब इसको पीवीआर सीएसआर भी बोलते हैं, तो पीवीआर थोड़ा फेमस रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम में आपको तीन नाम दिया जा सकता है, या तो बोलेगा पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, या तो पीवीआर, या तो कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, या तो सीएसआर। सीएसआर तो नहीं बोलेगा, सीएस रेशियो बोलेगा, सीएसआर कभी बोलता नहीं है, सीएसआर कभी नहीं बोल सकता, अपने लिए याद रख सकते हैं। तो ठीक है सर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो तो हो गया। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है समझेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है। इसका जो फॉर्मूला है ना वो समझ लीजिए पहले। इसका फॉर्मूला, पहला वाला नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है ना। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से इसका फॉर्मूला आप लिंक नहीं कर पाएंगे, बट इसका एक और नाम है, देखो क्या नाम है, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। इससे आप फॉर्मूला लिंक कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100, ठीक है ना। इसको आप बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। अब एक चीज समझिएगा ध्यान से, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट इंटू 100, तो भी ये फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब सर आप बोलना क्या चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं ना, अगर कंट्रीब्यूशन टोटल है तो सेल्स भी टोटल, अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो सेल्स भी पर यूनिट, तब जाकर पीवी रेशियो निकल जाएगा। या तो पर यूनिट गेम खेलो, या तो टोटल से खेलो, समझ में आ रहा है ना, तब जाकर पीवी रेशियो निकल जाएगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन याद है, जीपी रेशियो, थोड़ा सा जीपी रेशियो क्या था, जीपी बाय सेल्स था। तो जीपी यहां पर एक तरह से याद रखो कि कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट अ सरप्लस ना, सरप्लस था ना, प्रॉफिट था ना, तो प्रॉफिट ऊपर में है और नीचे कौन है, सेल्स है, नीचे क्या है, सेल्स है, बस हो गया। तो वहां पर जीपी रेशियो था, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो है, तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। हाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर पर यूनिट का डेटा है, पर यूनिट टू पर यूनिट गेम खेलना है, अगर टोटल का डेटा है तो टोटल, समझ आ रहा है ना। एक चीज आपको हिंट दे दे रहे हैं, क्या दे दे रहे हैं, हिंट, हिंट सर, हिंट बने ऐसे ऐसे करके बना लो, क्या है सर, बल्ब, बल्ब, समझ में आ रहा है। जब जब इस चैप्टर में रेशियो का बात करेंगे ना, किसका बात करेंगे, जब जब इस चैप्टर में क्या चीज का बात करेंगे, रेशियो का बात करेंगे, तब तब बेस में सेल होगा। याद रखने का तरीका, सब वो समझे नहीं। जब जब हम कोई भी रेशियो का बात करेंगे, चैप्टर में बहुत सारे रेशियोज आने वाला है, पर हमेशा याद रखना कि रेशियो कुछ भी हो, बेस में क्या होने वाला है, सेल ही होने वाला है, यह तय है। बेस बने ऊपर कुछ भी हो, पर बेस में क्या होगा, सेल्स होगा, ये निश्चित है। तो एक तरह का तुमको क्या दे दिए हम, टिप्स दे दिए या रूल्स दे दिए, इसको लिख लो रूल नंबर 1, ऐसा करके कहीं भी कोना में डाल लो, पहला रूल नंबर 1 हो गया ये। तो जब जब इस चैप्टर में क्या चीज का बात होगा, बोलो रेशियो का, तब तब एक चीज तो दिमाग में डाल देना, इस रेशियो माने बेस सेल्स है, समझ आ रहा है। तो एक चीज समझ में आ गया, तो देखो पीवी रेशियो, तो बेस में क्या है, सेल्स, ऊपर में क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशंस। क्लियर है, पूरा मैटर समझ में आ गया। आओ थोड़ा सा घुमाते हैं फिराते हैं, थोड़ा देर के लिए ना हम मान के चलते हैं, अगर सुनो ध्यान से, थोड़ा सा आप बड़े हो गए कि छोटा छोटा है, मतलब 9-10 का बच्चा है आप लोग, हाँ बड़े हो गए हो, गुड। तो जब बड़े हो गए हो तो इसको हम हटा दे रहे हैं, देखो आप लोग मत हटाइए, हम इसको गायब कर दे रहे हैं, तो मतलब बनता नहीं है, मतलब बता रहे हैं। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन राइट 60%, ठीक है ना। जब 100 से आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो योर आंसर आपको ऐसे आएगा, 0.60 में आएगा। तो डजंट मैटर 60% या 0.60, इतना तो बात समझ रहे हैं ना। डजंट मैटर कि 60% लिख रहे हैं कि, बात नहीं समझ में आया। अगर आप 100 को लिखते हैं तो आंसर किस में आएगा,
परसेंटेज में 100 नहीं लिखते हैं तो आंसर किस में आएगा? दोनों सही है भाई, कोई दोनों सही नहीं, दोनों ही सही है, कोई नंबर नहीं काटेगा। समझ में आ रहा है ना, कोई इश्यूज नहीं है। तो हम इसको समझाने के लिए आगे इसको हम इग्नोर कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा बातें जल्दी जल्दी समझ में आए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। 100 लगाएंगे तो परसेंटेज में आएगा, आप परसेंटेज लिख सकते हैं। 100 नहीं लगाएंगे तो आंसर किस में आ जाएगा? हाँ, जैसे कि मान लीजिए ना, हम बता रहे देखो 60,000 का कंट्रीब्यूशन है और 1 लाख का क्या है? सेल है। इसको डिवाइड मारो 60,000 को 1 लाख से, 0.60 आ जाएगा। कितना आएगा? हाँ, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम चीज को, तो ये आंसर इस तरह से आएगा, 60 आएगा। क्या आएगा? 60। तो 60%। तो चाहे 60% लिखना हो तो भी आंसर सही है, या 0.60 लिख रहे हैं तो भी सही है, कोई नहीं काटेगा, चलता है यहाँ पर। तो पक्का? अरे हाँ बाबा, ना रहे, चलता है यहाँ पर। समझ में आया? तो आगे समझाने के लिए मेरे को ना 100 को गायब करना पड़ा, और कुछ नहीं। सर जैसे क्या, बताइए क्या गायब करना है? हम बता रहे हैं, ध्यान सुनो। 50 तो नहीं करता इसमें। हाँ, कर गया। ये किसका फॉर्मूला है? पीवीआर का। अच्छा सुन, फॉर्मूला को घेरा हो रहा है, ऐसा करके घेर दो, भाग जाएगा। ऐसा करके घेर दो, घेर दो, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लक्ष्मण रेखा डालो, लक्ष्मण रेखा। बोले क्या होता है ना, कि जब रिवाइज करते हैं, घेरने की वजह से जल्दी से पॉइंट आउट होता है। नहीं गिरे रहेंगे तो भाई कहाँ कहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो आइए मुद्दा पे। आपके दिमाग में एक और बोझ डाल रहे हैं हम। कितना कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जानते थे? टोटल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना फॉर्मूला जानते थे? तो बताओगे जल्दी? हाँ बताओगे जल्दी? अरे बोलो जल्दी। टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा, पर यूनिट इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब नंबर ऑफ यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई। तीसरा, प्रॉफिट प्लस टीएफसी, फिक्स्ड कॉस्ट। तीन था, एक ठौर ले लो। हाँ, एक ठौर ले लो, माथा पे बोझ। देखो 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 देखो, यहाँ देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। नहीं समझे? अरे वाह भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कंट्रीब्यूशन को, इससे कंट्रीब्यूशन को 1 से, तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन इधर क्या आ जाएगा? सेल्स इनटू पीवीआर। ओ माय गॉड, यानी कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला आ गया। क्या? सेल्स इनटू पीवीआर। अगर सेल्स में पीवीआर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? याद रखने का तरीका हम बता रहे हैं, देखो देखो, हड़वा मत। कंट्रीब्यूशन को हम लोग जीपी मान रहे थे ना? हाँ, क्या मान रहे थे? जीपी। और ये एक तरह से जीपी रेशियो। हाँ, और ये सेल। तो सेल्स में अगर जीपी रेशियो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? जीपी। सेल्स में जीपी रेशियो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? तो उसी तरह से याद रख सकते हो, यहाँ लग याद रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार देखते देखते याद रहेगा। तो कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला हो गया, सेल्स इनटू पीवीआर, सेल्स इनटू पीवीआर। अच्छा एक मिनट, एक और फॉर्मूला बनाया जा सकता है इसमें। ये इस चैप्टर है कि फॉर्मूला का भंडार। अभी तो चालू है, अभी तो शुरुआत है भाई, हम तो बोल तो रहे हैं। हाँ, एग्जाम में समझ आएगा। समझो समझो, कोई मजाक नहीं, इसको सीरियसली थोड़ा सा फॉलो ऑन करोगे, ये धीरे धीरे समझते रहो। समझोगे तो तुम्हारे लिए चैप्टर मजाक बन जाएगा। ज्यादा प्रेशर लेकर पढ़ोगे ना, फॉर्मूला रटना है तो गए। लॉजिक लगाओ ना तुम लोग, हर एक चीज को लॉजिक लगाओ। कंट्रीब्यूशन का 4 फॉर्मूला याद है ना? 3 फॉर्मूला याद है ना? बस उसी से सारा फॉर्मूला तो घुमा घुमा के बना रहे हैं। और एक पीवी रेशियो, 3 घर का, और एक पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या था? पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन बाई। हाँ, तो बस ये फॉर्मूला तो इसी से बनाए हैं हम, इसको क्यों याद रख रहे हो? ऐसा याद रखो ना कि सर पीवी रेशियो से तो फॉर्मूला बना हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो क्या बन गया? कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू पीवीआर। कंट्रीब्यूशन इनटू इक्वल टू सेल्स इनटू पीवीआर। इससे एक और फॉर्मूला बना रहे हैं।
इसी से एक और फॉर्मूला बना रहे हैं। क्या? सेल्स को यहीं रहने दो, सेल्स को यहीं रहने दो, लिखना नहीं अभी। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई पीबीआर इक्वल टू सेल्स। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बना? कुछ देर पहले बात हो रहा था सीबीपी एनालिसिस, याद आ रहा है? कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट, वॉल्यूम, कॉस्ट और प्रॉफिट अभी तो आया ही नहीं है, तो कुछ भी दे देगा, कुछ भी निकालना है, इसी को बोलते हैं सीबी एनालिसिस, रिलेशनशिप जानना। तो ये रिलेशनशिप जान रहे हो आप, किस तरह से एक दूसरे से लिंकअप है, किस तरह से एक दूसरे से क्या है, लिंकअप किया हुआ है, ये आप जान रहे हैं। तो सर इसका एक और फॉर्मूला थोड़ा सा लिखवा दीजिए, अच्छा से लिख लो। क्या है फॉर्मूला? सेल्स इक्वल टू, सेल्स इक्वल टू, क्या कर सकते हो, सेल्स को यहाँ छोड़ दिए, तो कंट्रीब्यूशन में क्या करना पड़ेगा मेरे को, पीवीआर का डिवाइड करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन में किसको डिवाइड करेंगे? पीवीआर को। तो एक और फॉर्मूला हमारा बन पास मिलकर तैयार हो गया। बोलो डन। रटो नहीं, नहीं समझ में आएगा, समझ नहीं बना पाओगे, समझो धीरे धीरे। ये तीनों फॉर्मूला आप इसको बोझ मत समझिए, एक फॉर्मूला से ये दो फॉर्मूला तैयार हुआ है। क्या क्लिक हो पा रहा है? धीरे धीरे समझो, माथे पे डाल लो। कंट्रीब्यूशन का, कंट्रीब्यूशन रेशियो, पीवीआर का फॉर्मूला क्या है? सेल्स। हमको क्या निकालना है? सपोज एक और फॉर्मूला बताओ, कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो क्या करेंगे, रुको फॉर्मूला को याद करो, कंट्रीब्यूशन को वहां छोड़ दो, कंट्रीब्यूशन को नीचे से इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और इधर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेल्स को पीवीआर से। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू पीवीआर, सेल्स को यहीं छोड़ दो, पीवीआर को इधर लाके डिवाइड मार दो, तो क्या बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाई पीवीआर। तो हमारा फॉर्मूला दूसरा ही बन गया सेल निकालने का। तो एग्जाम में सेल निकालने भी आ सकता है, एग्जाम में कंट्रीब्यूशन निकालने में भी आ सकता है, पर कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया रहेगा, ना आपको दिया रहेगा नंबर ऑफ यूनिट, ना टोटल सेल्स दिया रहेगा, ना वेरिएबल कॉस्ट दिया रहेगा। तो दिया क्या रहेगा, सपोज दिया रहेगा सेल्स और दिया रहेगा पीवीआर। अब बोलेगा कंट्रीब्यूशन निकालो, तो कैसे क्या क्वेश्चन लिंकअप होगा ना, वो हम भी नहीं जानते, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, बट फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? अरे बोलो, और लीजिए। सेल्स इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन निकालने का कुछ फॉर्मूला था ना, और तीन तो फॉर्मूला था ना कंट्रीब्यूशन निकालने का, बताइए। तुमको तो यही याद है खाली ना ना बोलो, तुम्हारा ही वाला सुनना है मेरे को, बोलो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में क्या करना था, प्रॉफिट ऐड करना है। क्या इसको, कंट्रीब्यूशन को हम ये लिख सकते हैं, बताना हाँ या ना, बोलो हाँ। कंट्रीब्यूशन के बदले में ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? सर सेल्स का एक और फॉर्मूला बन गया, क्या, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवीआर इक्वल टू क्या, सेल्स। समझ में आ रहा है कैसे फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम पिटारा में से? दिस इज योर मास्टर फॉर्मूला। बोलो क्या? सर मास्टर फॉर्मूला माने मास्टर जी का दिया हुआ फॉर्मूला मास्टर फॉर्मूला? नहीं, जब कभी भी संकट में हो, कुछ भी समझ में नहीं आए, चारों तरफ काले काले घटाएं छाए हुए हो, कुछ भी रास्ता नहीं निकल रहा हो, तो किसको याद करिएगा? ये बिल्कुल मास्टर फॉर्मूला आपको आपका संकट से निकाल देगा, ये विश्वास है मेरा इस फॉर्मूला के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो मास्टर फॉर्मूला कैसे बना, क्लियर है? अब या तो मास्टर फॉर्मूला रट लो, या तो मास्टर फॉर्मूला समझ जाओ कि कैसे सर बना दिए। तो क्लियर है? समझोगे तो प्रेशर नहीं आएगा, रटोगे तो माथा में प्रेशर आएगा, भाई इतना फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो हम ये जितना भी फॉर्मूला भी लिखे हैं ना, सब किससे कर निकाले, पीवीआर वाला से, सब घुमा घुमा के निकाल के फॉर्मूला तैयार कर दिए। क्लियर है? ये सब चीज दिमाग में रहना चाहिए। डन। तो सेल्स का फॉर्मूला कोई पूछ दिया तो क्या बताओगे, तो सिंपल से बता देना, कंट्रीब्यूशन को किससे डिवाइड मारोगे,
पीवीआर से डिवाइड मारोगे तो क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। और वही एक और फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन मैंने, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर कर दोगे तो भी क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। क्लियर है क्या? रूल नंबर 2 आ रहा है, रूल नंबर 1 बता चुके हैं हम। देखो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या बताए थे आपको, जब जब रेशियो का बात हो रहा है तो बेस हमेशा क्या होगा, सेल्स होगा। अब दूसरा रूल आ रहा है आपके सामने, दूसरा रूल क्या है सर, दूसरा रूल आपको हम दे रहे हैं, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, वो रूल टूल जानने से पहले एक समझ लीजिए मैटर। ये जो सेल्स आया था ना, ये सेल्स रुपीज में आया था, किस में आया था बताओ, हाँ, सेल्स मे बी इन यूनिट्स भी हो सकता है। बहुत बहुत ध्यान से सुनो पहले, सेल्स यूनिट भी क्वेश्चन मांग सकता है। बोले कितना लाख रुपया का सेल्स होगा, रुपया बताओ, अमाउंट बताओ, क्वेश्चन ही मांग सकता है, क्वेश्चन भी बोल सकता है। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितना होगा, नंबर ऑफ कितना लाख रुपया का सेल्स होगा, नंबर ऑफ यूनिट, यूनिट भी मांग सकता है क्वेश्चन। तो यूनिट का क्या फॉर्मूला होगा, अरे कुछ नहीं, यूनिट का फॉर्मूला कोई अंतर नहीं है, टीएफसी, मानते हो कि नहीं, टीएफसी लिख सकते हैं ना, टीएफसी ऊपर वाला कॉपी कर रहे हैं, टीएफसी प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, हाँ पीवीआर नहीं। अगर तुमको यूनिट पे आंसर चाहिए ना तो डिवाइड करना पड़ेगा, जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर आपको आंसर किस में चाहिए तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड मारना होगा, ये याद रखना है। अगर आपको सेल्स में आंसर चाहिए, सेल्स सॉरी वैल्यू में चाहिए, किस में चाहिए, तो आप पीवीआर से डिवाइड मारिए। रूल नंबर 2 यही कहता है हमारा, रूल नंबर 2 यही था हमारा, कि जब जब आपको आंसर रुपीज में चाहिए देन यू हैव टू डिवाइड बाई पीवीआर से, मतलब सेल्स वाला निकालने में, सेल्स अगर किस में चाहिए रुपीज में तो आपको पीवीआर से डिवाइड मारना है, सेल्स अगर किस में चाहिए यूनिट्स में चाहिए तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड मारना है। यही हमारा रूल नंबर 2 है, समझ रहा है? वापस से रिपीट कर रहे हैं, सेल्स किस में चाहिए, किससे डिवाइड मारोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। अगर सेल्स चाहिए किस में, वैल्यू में, रुपीज में वैल्यू में, तो किससे डिवाइड मारना होगा, पीवीआर से। यही रूल नंबर 2 है हमारा। क्लियर है क्या? चलो लिख लो रूल नंबर 2, तो पहले रूल नंबर 2 लिख ले, हाँ लिख लो, लिखो जब जब, जब जब हिंदी में लिख लेना तुम लोग, समथिंग डिवाइडेड बाई पीवीआर करोगे तो आंसर किस में आएगा, पीवीआर से डिवाइड मारोगे तो आंसर किस में आएगा, आंसर किस में आएगा बताओ, आंसर इन रुपीज में आएगा। जब किसी चीज को भी समथिंग को डिवाइड किससे करोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इन यूनिट। रूल नंबर 2 यही है, बोलो डन, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, 1 मिनट का समय लीजिए, तो आराम से चीज़ों को ग्रुप ये सेटल करिए। कहाँ से बोलो, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला से, सारा फॉर्मूला दिमाग में बैठा हुआ है खोपड़ी में, अभी आपके साथ हम लोग गेम खेलेंगे, सुना रहा है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं है, फास्टेस्ट आंसर फर्स्ट होगा। क्या होगा, हाँ अभी हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, धड़ देखना है मेरे को कौन सबसे पहले कॉपी में सॉल्व करके बताता है, समझा रहा है, कॉपी में सॉल्व करना है। क्लियर? सर क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कुछ भी नया नहीं पूछना, जो पढ़ाए हैं उसी में से पूछेंगे। क्या, जैसे कि कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो बताओ, इसका आंसर बताओ, समझा रहा है ना, फॉर्मूला नहीं आंसर, डेटा देंगे अभी आपको, समझा रहा है?
पूरा दिमाग घुमा लिए। सेल्स, देखो पीवीआर निकालने का फॉर्मूला है ना, फिर कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला, ठीक है, फिर सेल्स निकालने का फॉर्मूला। सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स निकालने का फॉर्मूला तो दो फॉर्मूला है, सेल्स निकालना दो फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन बाई पीवीआर। एक मिनट रुको रुको रुको, हड़बड़ाओ मत हड़बड़ाओ मत। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई, डिवाइड किससे कर रहे हो? आंसर किस में आएगा? अमाउंट में, वैल्यू में, अमाउंट में, वैल्यू में, अमाउंट में। अगर सीपीयू से डिवाइड मार देते तो इसको, अगर सीपीयू से डिवाइड मार देते तो इसको, आंसर किस में डूब जाता? यूनिट में हो। ओ ये बात था, हाँ तो यही तो लिखा हुआ है देखो ना, समथिंग को किससे डिवाइड मारोगे? रुपीज में। समथिंग को किससे डिवाइड मारोगे? यूनिट में। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, कंट्रीब्यूशन सेल्स निकालने का एक और फॉर्मूला है, कौन सा? मास्टर फॉर्मूला। इसमें क्या था? टीएफसी प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवीआर से पीवी आंसर आएगा किसमें? अमाउंट में। और अगर आप यूनिट से डिवाइड मार, सीपीयू से डिवाइड मार रहे हो तो आंसर आएगा यूनिट्स में। डन पूरा? रेडी? चल आ जाइए, रेडी हो जाइए। मतलब ये वाला सम्स कर लिए ना, मार्जिनल कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन तो हो गया। सोचो दूसरा ही क्लास में, अभी तो कितना क्लास, 7-8 क्लास करना है, तो बाकी सब क्लास में क्या होगा? डांडिया खेलेंगे, क्या दिक्कत है? अब एग्जाम्पल नंबर 1। अरे है बहुत टॉपिक है, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे बहुत टॉपिक है। एग्जाम्पल नंबर 1, अभी आपको हम डेटा देंगे, आंसर कोई नहीं पूछेगा, डेटा लिखो सब लोग मेरे साथ साथ। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 10 रुपया पर यूनिट, ठीक। सेलिंग प्राइस के बाद वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 6 रुपया पर यूनिट। मुझे पानी आ रहा है ना? 6 रुपया पर यूनिट। बहुत जन आंसर निकाल भी लिया होगा, पर क्या पूछने वाले हमको, आपको क्या बता अभी हम। रुको रुको, टीएफसी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? टीएफसी दिया हुआ है, हाँ टीएफसी दिया हुआ है 40,000। कितना दिया हुआ है? हाँ 40,000। रेडी? हम क्वेश्चन फटाफट लिखेंगे, आंसर देना है आपको, ठीक है? लिख के, हाँ इतना लिख लिया है ना? सबसे पहला जवाब दीजिएगा आप लोग। क्या पूछ रहे हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बता दीजिए, कॉपी में लिख के। कितना आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? कितना आएगा? हाँ? कैसे आएगा? 10 रुपया पर यूनिट में से कितना माइनस कर देंगे? 6 रुपया पर यूनिट। आंसर कितना आ गया? 4 रुपया पर यूनिट। वाह, हो गया। इतना स्लो लिखते हो, फास्ट लिखोगे तो। फास्टेस्ट आंसर फर्स्ट चल रहा है, वो जीत गई। रेडी? दूसरा क्वेश्चन के लिए रेडी हो? तो अभी भी लिख रहा है वो, तो क्या लिख रहा है? ऐसे ऐसे लिखना है, बड़ी कहानी फॉर्मूला मत लगा देने जना, अभी सम सॉल्व थोड़ी ना कर रहे हैं, आपका हमको फास्ट आंसर जानना है। ऐसे फट से 10 रुपया 6 रुपया करके आंसर फटाक से बताना है, ठीक है? दूसरे रेडी हो? पीवी रेशियो बता दो मेरे को। आंसर झांक रहा है, देखो आंसर झांक रहा है, मतलब दिमाग से फॉर्मूला निकालो ना। पीवी रेशियो, अरे पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? हाँ तो तुम्हारे पास कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, 6 रुपया सेल्स नहीं है। ओ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना है? 4 रुपया। अभी तो कंट्रीब्यूशन ये निकाले, और सेल नहीं है, सेल कितना रुपया है? 10 रुपया, है ना?
डिवाइड कर दोगे 0.40, या 40% बोलो या 0.40 बोलो, हम तो बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ विवेक, है दिमाग चल नहीं रहा है आपका? फटाफट जवाब देना पड़ेगा तो, इसलिए बोले फॉर्मूला तुम लोग दिमाग में डाल के रखे हुए नहीं हो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट बताना है इस बार। हाँ रुको रुको, प्रॉफिट एट, दिमाग लगा के, 15,000 यूनिट। अगर 15,000 यूनिट बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना होगा? बेच रहे हैं तो कितना यूनिट होगा, प्रॉफिट कितना होगा? कैसे निकला? 50,000? कैसे? क्या? अरे अपना आंसर बताइए ना आप, अपना आंसर बताइए, हम थोड़ी ना कुछ बता रहे हैं। हमको प्रॉफिट का आंसर चाहिए, हम तो आंसर डिस्क्लोज किए ही नहीं है अभी तक। हाँ? क्या निकला ही नहीं? 20,000 करेक्ट है, 20,000 करेक्ट है। कल ही तो क्वेश्चन किए थे इसके ऊपर। जब प्रॉफिट निकालना है तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, और टोटल कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दीजिए? फिक्स कॉस्ट आपके पास है, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दीजिए। अब कहाँ चले गए सरप्लस, सरप्लस में इससे क्या निकल जाएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? 15,000 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ना हमारे पास, कितना रुपया? 4 रुपया। इससे क्या आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। और फिर इसमें से क्या माइनस कर देंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दीजिए, जो कि 40,000 था, 20,000। चलो, तुम तीनों का एक एक पॉइंट। ये पहले हिसाब में आंसर दिया, उम्मीद करते हैं इस बार तुम्हें आंसर दो। क्या आया? प्रॉफिट आया। डन, यहाँ तक क्लियर? डाउट है? सीख पा रहे हैं तो? चौथा नंबर, रेडी? सेल्स बताना है। क्या बताना है? सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज। हम सेल्स बोल दिए तो आप कुछ भी बता सकते हैं, हम कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं ना कि अमाउंट बताओ कि यूनिट बताओ, तो आप कुछ भी बता सकते हैं मेरे को। अमाउंट बता सकते हैं आपको जो बढ़िया लगे, ठीक है? एग्जाम में यही करना है, नहीं समझे? पहले क्वेश्चन लिख लें तो, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000 रुपया। अगर सेल्स आपसे मांग लिया तो यहाँ सेल्स यूनिट में है कि किस में है? अमाउंट में पता नहीं चल पा रहा है, आप कुछ भी निकाल कर दे दो जो पॉसिबल है। काली काली घटाएं छाई हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगा देना है? सेल्स के लिए तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज मास्टर फॉर्मूला, यूज कर दो। क्या रुपीस बता सकते हैं आप? रुपीस में कितना आंसर आया बताइए, हमको आपका वेट करना है। देखो फॉर्मूला तो कभी लिखा हुआ, देख लो। हाँ,
नहीं, इधर नहीं आएगा। हाँ रुपीज में बताओ। गलत है। यूनिट्स बताने के लिए सीपीयू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना है। अगर रुपीज में जानने के लिए, रुपीज में जानने के लिए किससे डिवाइड करना है? पीवीआर से। सेम चीज को पीवीआर से डिवाइड करोगे तो आंसर यूनिट्स में नहीं आएगा, आंसर रुपीज में आ जाएगा। सेम चीज को सीपीयू से डिवाइड करोगे तो आंसर यूनिट्स में आएगा। तो तुमको किस में चाहिए? गलत है। सेल्स इक्वल टू, सेल्स मेरा रुपीज है यहाँ पर सपोज, फॉर्मूला क्या है? टीएफसी प्लस प्रॉफिट। अब बताओ यहाँ सेल्स रुपीज लिख दिया तो किससे डिवाइड करें? पीवीआर से। समझ आ रहा है ना? टीएफसी कितना? 40,000। प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट 20 क्यों ले रहे हो तुम लोग? सर ये वाला प्रॉफिट ना, तो क्वेश्चन चिप बदल दिए ना। हम बोल रहे हैं कि मान के चलो कि मेरे को प्रॉफिट कितना कमाना है, तब सेल कितना होगा। क्वेश्चन तो बदल दिए ना। हम क्या बोले कि प्रॉफिट मान के चलो कि 50,000 होगा तो सेल्स कितना होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या लेना है? हाँ, पीवीआर कितना है? 0.40 लिखोगे, 0.40। तो 90,000 को डिवाइड बाई 0.40 से करोगे तो देखो तो आंसर कितना आ रहा है? अभी तक मारने नहीं आ रहा है, हे भगवान, हे भगवान। पीट देंगे अभी, हम पीट देंगे अभी, हम पीटने लग जाएंगे। 22,500, 22,500 कर रहा है। अब वही अगर यूनिट्स में चाहिए होता तो, वही अगर यूनिट्स में चाहिए होता तो सेम चीज को 90,000 को किससे डिवाइड मारते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 4 रुपया। देखो कितना आ जा रहा है? 22,500 यूनिट। एक और रास्ता था, देखो यूनिट में आंसर निकाल लिए ना। सुनो सुनो ना, सुनो ना, यूनिट में आंसर निकाल लिए ना। अगर आपसे बोला जा रहा है कि रुपीज में बताओ, इसी को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। 10 रुपया से मल्टीप्लाई करते तो 2 लाख। समझ में आया? क्लियर है? यहाँ तक जो समझाया गया यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ आपका बन नहीं रहा है? और आप लोग अभी क्लियर आंसर आ नहीं रहा है, सब फंस गए हैं। हाँ? यहाँ तक क्लियर हुआ? एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, आपको पता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बना लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन क्रैक करके दिखाइए। डन यहाँ तक? घबराएंगे नहीं। पॉइंट नंबर कितना, 5 कि 6 है? ये 5 आएगा। इसको क्रैक करिए। सेल्स, ओ अगेन सेल्स मांग रहे हैं। सुनो ना, सेल्स जब भी मांगे तो पहला फॉर्मूला क्या सोचना मन में? बोलो बोलो बोलो। पहला फॉर्मूला क्या सोचना है मन में? क्या सोचना है? तो क्या बोलते हैं? बॉक्स को क्या बोलते हैं? हाँ हाँ। सेल्स कभी पूछे ना तो आपको किसको याद करना है? हाँ, ये बोलेगा हम भी तो ही बोल रहे थे, पर तुमको जो चाहिए वर्ड नहीं बोल रहे थे ना, हमको चाहिए मास्टर फॉर्मूला। हमें क्या याद करना? तो ये हिंट दे दे रहे हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन के, कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन पूछ दे तो 3 फार्मूला वहां लिखा हुआ है और एक फार्मूला आज बताएं। समझ में आ रहा है क्या? प्रॉफिट पूछ दे तो, प्रॉफिट पूछ दे तो, प्रॉफिट पूछ दे तो मास्टर फार्मूला, जी बिल्कुल मास्टर फार्मूला से भी निकाला जा सकता है। नहीं मास्टर फार्मूला तो प्रॉफिट निकालने का एक और तरीका था, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टीएफसी इक्वल टू प्रॉफिट। समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए चीज समझना पड़ेगा हम लोग को। इस बार सेल्स फिर मांग रहे हैं, बट देखिए थोड़ा ध्यान से, सेल्स में बदलाव कर रहे हैं। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न
अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेल। मेरे को आप सेल्स बता दीजिए, ठीक है ना। किसी, फिर वही पूछना, किसी बताओ मेरे को, सेल्स रुपये से बताओ या यूनिट बताओ, किसी में बताओ। पहले आपका आंसर फिर हम बताएंगे, अपना बुद्धि से सोचिए। आपसे हम इस बार आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं, किसी का आंसर नहीं दे रहा है कि आप फर्स्ट हो जाए। तुक्का क्यों मार रहा है, आंसर निकाल के बताओ ना। देर इज नो लिंकिंग ऑफ दिस प्रॉफिट टू एग्जिस्टिंग प्रॉफिट, देर इज सेपरेट क्वेश्चन। जब जब हमसे पूछ रहे हैं कि सेल्स कितना होगा और आपका प्रॉफिट इस बार का सेल्स का 10% होगा, तो पुराना वाला प्रॉफिट से मेरे को लेना देना क्या है, पुराना वाला सेल्स से क्या लेना देना है, वो अलग क्वेश्चन था भाई, और ये अलग क्वेश्चन है। जिस तरह से ये पॉइंट नंबर 3 का 4 से लिंकिंग नहीं है, उसी तरीके से 3 का 4 से लिंकिंग नहीं है, तो 4 का 5 से लिंकिंग नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। हाँ, डेटा क्या यूज करना है, दिस इज योर डेटा, बस बात खत्म। ये तीन ही डेटा है, बाकी कोई भी डेटा यूज नहीं करना। हाँ, यू कैन यूज खाली वन दो डेटा, ऑब्वियसली ये दो डेटा यूज कर सकते हो, माफ करिएगा, ये दो डेटा यूज कर सकते हैं। कौन दो डेटा, कंट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं क्योंकि इसी से निकला हुआ, और पीवी रेशियो यूज कर सकते हैं। बाकी 3 नंबर 4 नंबर सेपरेट क्वेश्चन है। बताओ मेरे को प्रॉफिट कितना आएगा, 8% ऑफ सेल्स बोल दिया इस बार। लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। अरे चलो 50 रुपया बस। इसका आंसर है 50 रुपया। मौका दे दिए फिर से 50 रुपया कमाने का। जिसका जो इसका आंसर देगा उसको 50 रुपया। चलो जाओ। 100 रुपया नहीं, 100 रुपया क्वेश्चन नहीं है ये। एक हिंट दे रहा है, कॉपी में सॉल्व करने से आंसर मालूम चलेगा, ऐसे नहीं मालूम चलेगा कैलकुलेटर पे। दूसरा हिंट, मास्टर फॉर्मूला का यूज होगा। दूसरा हिंट, मास्टर फॉर्मूला का यूज होगा। अरे पुट करना है, हे भगवान। आपका बचा हुआ है खाली लास्ट केस, बाकी सब लोग जवाब दे चुका है। हाँ, 1100 क्या, 1100 रुपया यूनिट, किसमें बता रहे हैं। क्या एक था सर, यूनिट्स रुपया क्या, एक था सर, कोई और ही बताया था शायद। आइए, 50 रुपया खत्म ऑफर। देखो, फॉर्मूला क्या था हमारा, ये था ना, टीएफसी प्लस प्रॉफिट। तुम लोग बताओ किस में चाहिए आंसर, रुपया में चाहिए कि यूनिट्स में चाहिए, वैल्यू में चाहिए, तो किससे डिवाइड मारेंगे ये बताइए। वैल्यू में चाहिए, पीवीआर से, पीवीआर से डिवाइड मारना होगा, किसे डिवाइड मारना होगा, पीवीआर से, समझ में आ रहा है। अब ये तो क्लियर है मास्टर फॉर्मूला। आपको सेल्स पता करना है ना, सेल्स कितना होगा, कितना होगा, सेल्स कितना होगा, तो उसके लिए टीएफसी कितना है पहले ये बता दीजिए मेरे को। हाँ, 40,000। प्रॉफिट कितना होगा, अच्छा प्रॉफिट पता नहीं अभी, पीवीआर कितना होगा ये बता दीजिए। 40 रुपया नहीं, 40.40, गुड, 0.40। प्रॉफिट कितना होगा, बोलो बोलो बोलो। 10% ऑफ सेल, हमको सेल ही पता करना है, और सेल के ऊपर प्रॉफिट लिंक कर दिया गया, यानी कि सेल
सेल मेरे को पता करना है, बस क्वेश्चन समझो, मांग क्या रहा है आपसे, सेल्स, यहां मांग रहा है सेल्स, और प्रॉफिट किसके ऊपर लिंकिंग है, सेल्स के ऊपर। अगर सेल 100 रुपया है तो प्रॉफिट, सेल अगर 100 रुपया है तो प्रॉफिट 100 रुपया के ऊपर 10%, 10 रुपया। सेल अगर 90 रुपया तो प्रॉफिट उसका 10%, 9 रुपया। सेल X रुपया, सेल X रुपया, अरे बोलो, तो सेल अगर X रुपया तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 0.10x, एक्स का 10%, 0.10x। अब थोड़ा सा सॉल्व कर दो तो देखो हो जाएगा कि नहीं, x का वैल्यू निकल गया, और x क्या माने थे आप, सेल। समझ में आया ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो सुनो सुनो, हम समझा दे रहे हैं, क्योंकि आंसर तो आप निकाल ही लोगे। पिछले बार में ना प्योर रुपया बता दिया था, तो आप डायरेक्टली पुट कर दे रहे थे प्रॉफिट की जगह पर, कर रहे थे ना। बट इस बार सुनो, इस बार डायरेक्ट रुपया नहीं बताया, क्या कर दिया, परसेंटेज के फॉर्म में दिया और लिंक कर दिया है सेल से। तो सेल तो हमको खुद निकालना है, और सेल और प्रॉफिट का लिंकिंग है, तो सेल को हमको यहाँ एक्स मानना पड़ेगा और प्रॉफिट को क्या मानना पड़ेगा। अब तुम 100 रुपया मान ले रहे थे प्रॉफिट को, देखो वो क्या गलती कर रहा होगा, तुम 100 मान ले रहे थे, अरे 100 क्यों मान रहे हो, 100 मान रहे हो तो तुम आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा। तुम्हारा गलती वहीं पर चला जा रहा था, तुमको एक्स मानना था, तभी तो जाकर एक नंबर निकलता सेल्स का। तो एक्स मानोगे तो ये नंबर आएगा, सॉल्व कर दो, देखो आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। कैसे करेंगे सॉल्व सर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 40,000 प्लस 10x इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 0.40x है ना, 40,000, इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो -30x, तो x इक्वल टू 40,000 डिवाइड बाई 0.30 कितना आ रहा है, 1,33,333, ये रुपया है ना, रुपया में आंसर आया। बिना फॉर्मूला लगाए मेरे को यूनिट से बता सकते हो सेल कितना आएगा, यूनिट से रुपया में जाने के लिए सेल्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, सेल पर यूनिट को, नहीं समझे। अरे एक ऑप्शन है कि तुम सीपीयू से डिवाइड मारो, दूसरा ऑप्शन भी तो है, एक काम कर सकते हो। सेल्स आपका क्या है, 1,33,300 ये आया ना, आपको यूनिट में सेल चाहिए, किस में चाहिए, इसी को किससे डिवाइड मार दो, सेल्स प्राइस पर यूनिट से। सेल्स प्राइस पर यूनिट कितना था, पर यूनिट आपका 10 रुपया था, तो कितना आ जाएगा, 13,333 यूनिट्स। अगर यूनिट्स में आंसर निकालते तो, हमेशा याद रखना, एक चीज और देखना, अगर यहाँ देख लो, अगर हमेशा अगर आपका ये दिया रहे 10% और सेल्स दिया रहे, ऑलवेज प्रिफेबल, ऑलवेज क्या करना, प्रिफेबल करना कि इसका आंसर जो है रुपीज में लाने के लिए, किस में लाने के लिए, तो दैट आपको पीवीआर से डिवाइड मारना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लिंकिंग किए है ना, ये यूनिट से इसका लिंकिंग नहीं किए हुए हैं, रुपया से इसका लिंकिंग किए हुए हैं, किससे किए हुए हैं, तो इसीलिए ये रुपया है, और रुपया है मतलब कि वैल्यू है, वैल्यू है माने कि यहाँ पर पीवीआर से मारना पड़ेगा, नहीं तो सीपीयू से मार दोगे ना आंसर गलत आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में नंबर और परसेंटेज वाला में थोड़ा दिक्कत यही रहता है। हाँ बाकी ये वाला जो था ना, जिसमें डायरेक्ट नंबर, एक प्रॉफिट डायरेक्ट दिया हुआ था, तो इसमें आप किसी से भी कर दो, सीपीयू से करो चाहे आप पीवीआर से करो, पीवीआर से करोगे तो रुपीज में चला जाएगा, सीपीयू से करोगे तो यूनिट चला जाएगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है इस वाला मैटर को लेकर खाली। तो सेल्स को लेकर कितना क्वेश्चन आ सकता है, दो तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एक बना बनाए प्रॉफिट दे दिया रहेगा, और एक लिंकिंग किया रहेगा 10% ऑफ सेल्स, इस तरह से। तो इस वाला, इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्लियर हुआ, एक्सेल जूम करके। कितने में जाना है, ठीक है 5 मिनट 10 मिनट खत्म भी हो जाएगा एक क्वेश्चन आने के बाद। एक और पॉइंट, एक और लिखोगे, एक और क्वेश्चन लिख लो, यह तो ध्यान देना, ठीक है। सेल्स
required sales required to earn a profit of rupees 5 per unit. Sales required to earn rupees 5 per unit. कितना? फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला यूज होगा, पीएफसी प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना होगा यहाँ पर। देखो ध्यान से, ये 5 रुपया नहीं है, 5 रुपया पर यूनिट है। चलिए है, आप लोग क्या कर रहे होंगे, टीएफसी लिख रहे होंगे। टीएफसी कितना है? 40,000, और प्रॉफिट 5 रुपया रख के डिवाइड कर दे रहे होंगे सीपीयू से या जिससे भी। गलत यहीं पर हो जा रहे हैं आप। ये 5 रुपया नहीं है, 5 रुपया पर यूनिट है। क्या बोलो? यानी 1 यूनिट सेल करोगे तो 5 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हो, 2 यूनिट सेल करोगे तो ना 5 × 2, 5 × 2, 5 × 3, 3 यूनिट सेल करोगे तो 4 यूनिट सेल करोगे तो 5 × 4, 4, 4। तो ये यूनिट्स है, यानी आंसर किस में आने वाला है? यूनिट्स में आएगा। तो यहाँ सीपीयू से ही डिवाइड मारना पड़ेगा, पीवीआर से नहीं हो सकता। जिस तरह से यहाँ पर सिर्फ पीवीआर से डिवाइड मारा जा सकता था, यहाँ पर किसमें हो रहा था? पीवीआर से। तो यहाँ पर किससे करना पड़ेगा? सीपीयू से। और सीपीयू से खाली 5 रुपए रख के नहीं करोगे, यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा जितना यूनिट सेल होगा, कितना यूनिट। दिस इज एक्स, नॉट दिस एक्स मीन्स यूनिट, दिस एक्स मीन्स यूनिट। बट दिस एक्स का मतलब क्या था? यहाँ पर रुपीस था। और इस वाले एक्स का मतलब क्या है? इस बार फिर से एक्स मान रहे हैं हम, तो इस बार एक्स का मतलब क्या है? यूनिट। तो जितना यूनिट सेल होगा उतना प्रॉफिट होगा। तो अगर 10 यूनिट सेल हुआ तो कितना प्रॉफिट होगा? 10 यूनिट, 10 × 5। अगर 100 यूनिट सेल हुआ तो 10 क्यों, 5 × 100 ना, 5 × 100। अगर 1 लाख यूनिट सोल्ड हुआ तो 5 × 1 लाख। तो यानी कि जितना एक्स उतना 5 × x प्रॉफिट। तो यानी कि यहाँ पर 5 × x मैंने 5x जाता। हालांकि प्रॉफिट 5 रुपए पर यूनिट है ना, हाँ ओके, 5x जाएगा यहाँ पर। यही खेल था यहाँ पर, यानी जितना यूनिट उतना 5x करना पड़ रहा था। और यहाँ डिवाइड किससे करोगे? सीपीयू से करोगे। सीपीयू मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी 4 से। देन योर आंसर आ जाएगा आपका। कितना आंसर आएगा देख लो। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 4x 40,000 प्लस 5x, ठीक है। और हाँ, नहीं समझ क्या बोल रहे हो? आने दो, क्या दिक्कत है? लॉस आ जाएगा, खैर छोड़ो। 4x माइनस 5x इक्वल टू कितना? 40,000। ये कितना आ गया? माइनस x इक्वल टू 40,000 ना। यानी कि हिसाब सा बोला जाए तो
एरर कर रहा है क्वेश्चन, इसको तो चेंज करना पड़ेगा। इसको एक काम करते हैं, इसको 2.5 कर दो। कितना कर दो? काट दो वहाँ पर, 2.5 करो इसको, कितना कर दो? हाँ, अब 2.5 करोगे तो कितना आएगा देखो तो। अच्छा चेंज बताओ तो, कहाँ चेंज आएगा? 5x का क्या ले लेंगे? 2.5x। 2.5x, तो अब देखो कितना हो जाएगा। अब सॉल्व करो। 40,000 प्लस 2.5x इक्वल टू 4x, ठीक है ना। 40,000 यहाँ रहने दो, 4x माइनस 2.5x। 40,000 को किससे डिवाइड करोगे? 1.5 से। कितना आ गया देखो? 26,667 यूनिट आंसर आ गया। वही अगर सेल्स को रुपया में ले जाना हो तो बताओ क्या करेंगे? 26,667 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? सेल प्राइस पर यूनिट से। सेल प्राइस पर यूनिट ही खेल है। अगर आप सेल प्राइस पर यूनिट से रुपया में भी आ सकते हैं, रुपया से यूनिट में जा सकते हैं। तो से अगर हमको यूनिट से रुपये में जाना है तो सेल प्राइस पर यूनिट आपका कितना? 10 रुपया था ना। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रुपया में चले गए। अगर मान लो आप रुपीस में आंसर लाए हैं और यूनिट्स में आना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेल प्राइस पर यूनिट को डिवाइड मारना पड़ेगा, तो यूनिट्स में आ जाएगा। तो समझे? ये आपका खत्म हुआ पूरा तरह से। डन। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, बट कहीं ना कहीं होमवर्क दे नहीं रहे हम कुछ, ठीक है ना, क्योंकि होमवर्क का भी जरूरत नहीं है। इतना जितना ये पढ़ाया गया उसको क्या करना है? काइंडली रिवीजन करिए, सम्स को थोड़ा सा ध्यान में देखिए, और जो क्वेश्चंस आप अभी किए उस क्वेश्चन को क्या करना है? व्हाट डू मीन बाय रीडू? रीडू मतलब उस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार कोशिश करिए, खुद से। जब खुद से फास्ट हम लोग कर रहे थे ना, तो घर जाकर उस क्वेश्चन को वापस आपको सारा रिवीजन करने के बाद कोशिश करना है कि फटाफट सॉल्व करें। बिलीव करो, खाली इतना मात्र क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, मार्जिनल कॉस्टिंग हम पार करवा देंगे। बट अभी का स्टार्टिंग का 2-3 क्लास में फोकस जोन पे नहीं होना, फिर दिक्कत हो जाएगा। आज बीत गया, कल का क्लास भर एक और है। कल का क्लास जाने के बाद हम लोग क्वेश्चन में उतर जाएंगे, और आप जो क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको मजाक लगेगा, बोला सब तो क्वेश्चन सर हो गया है। हाँ, आगे का आने वाला जो भी क्लासेस का क्वेश्चन है वो सारा आप कर दिए, क्लास में समझ गए, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा आपके मैट में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।